नारद मुनि, जो अपने ज्ञान और भक्ति के लिए प्रसिद्ध थे, ने एक बार भगवान विष्णु से पूछा। प्रभु, आपकी माया क्या है? मैं इसे समझ नहीं पाता। कृपया मुझे इसका रहस्य बताइए। हे नारद, माया को समझना आसान नहीं है, परंतु यदि तुम इसे देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें यह अनुभव कराने का उसके उपाय बाद करूंगा। भगवान विष्णु नारद को अपने साथ लेकर रेगिस्तान में एक यात्रा पर निकलते हैं और कुछ दूर चलने के बाद भगवान विष्णु कहते हैं, नारद, मुझे प्यास लगी है, कृपया मेरे लिए पानी लेकर आओ। उसके बाद नारद मुनि पानी की खोज में पास के गांव की ओर बढ़ते हैं। गांव में नारद मुनि कुएं पर पहुंचते हैं। वहां एक सुंदर स्त्री पानी खींच रही होती है। तभी नारद मुनि उस स्त्री से कहते हैं, हे देवी, क्या आप मुझे थोड़ा पानी दे सकती हैं? मेरे प्रभु प्यासे हैं। हाँ, क्यों नहीं। कृपया बैठिए, मैं अभी आपको पानी देती हूँ। नारद मुनि स्त्री की सुंदरता और उसकी मीठी वाणी से प्रभावित हो जाते हैं और मन ही मन में कहते हैं, ये स्त्री कितनी सुंदर और गुणवान है। मैं यहाँ कुछ समय और रुकना चाहता हूँ। उसके बाद नारद मुनि स्त्री के परिवार से बातचीत के दौरान अपनी भावना व्यक्त करते हैं। मैं आपकी बेटी से विवाह करना चाहता हूँ। क्या आप मुझे इसे स्वीकार करने का सौभाग्य देंगे? स्त्री के पिता खुश होकर कहते हैं, महान नारद मुनि, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात होगी। विवाह के बाद नारद मुनि अपने परिवार के साथ गांव में रहने लगते हैं और कहते हैं, हमारा जीवन बहुत सुखमय है। हमारे 3 बच्चे हो गए हैं और यहाँ सब कुछ कितना शांति से चल रहा है। कई वर्ष बीत जाते हैं। नारद मुनि अब पूरी तरह पारिवारिक जीवन में डूब चुके हैं। एक दिन गांव में अचानक भारी बाढ़ आ जाती है। नारद अपनी पत्नी और बच्चों को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाढ़ का पानी तेजी से बढ़ता है। उनका घर डूब जाता है और नारद अपने परिवार को खो देते हैं। वह अकेले बाढ़ के बीच रोते हुए बह जाते हैं। अचानक नारद मुनि को एक झटका लगता है। वह रेगिस्तान में भगवान विष्णु के पास उसी स्थान पर खड़े होते हैं जहां से उन्होंने पानी लाने की यात्रा शुरू की थी। उसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, ये सब क्या था? मेरा परिवार, मेरी पत्नी और बच्चे, मैंने सब कुछ खो दिया। हे नारद, यह मेरी माया थी। तुमने केवल कुछ क्षणों में एक पूरा जीवन जी लिया। तुमने देखा कि कैसे यह संसार तुम्हें मोह में बांध लेता है और तुम्हें अपने सच्चे उद्देश्य से भटका देता है। उसके बाद नारद मुनि भगवान विष्णु से कहते हैं, प्रभु, अब मैं आपकी माया को समझ गया हूँ। ये सचमुच बहुत बलशाली है। मैं आपके चरणों में लौटता हूँ और आपकी भक्ति में समर्पित तभी रहूंगा। भगवान विष्णु कहते हैं, यही जीवन का सत्य है नारद। माया से परे केवल मेरा स्मरण ही तुम्हें सच्ची शांति और मुक्ति दे सकता है। उसके बाद नारद मुनि ने भगवान विष्णु को प्रणाम किया और अपनी भक्ति में पुनः लीन हो गए। उन्होंने यह अनुभव हमेशा याद रखा और दूसरों को भी माया से बचने का संदेश दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आपने इससे कुछ सीखा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।